एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया, ठीक है, जैसे VS कोड इंस्टॉल किया, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया, ठीक है, उसमें एसक्यूएल सर्वर रहता है VS कोड में। अगर अलग से तुम लोग इंस्टॉल किए तो कोई बात नहीं, अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो, हमने अलग दोनों इंस्टॉल किया है। जैसे VS कोड अपना ये है और विजुअल स्टूडियो अपना ये है। स्टूडियो में हमारा ऑलरेडी, अगर तुमको यहाँ नहीं मिल रहा है एसक्यूएल सर्वर, क्या करेंगे हम लोग, व्यू में जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे आएंगे, नीचे दिखेगा, लिखेगा एसक्यूएल सर्वर, लिखा ना अपडेट सर्वर, इस पर क्लिक करेंगे, तुम्हारा ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये एसक्यूएल सर्वर लिखा है, ये तुम्हारा जो है सर्वर नेम है, जो तुम्हारा ये है, राइट क्लिक करोगे, रीनेम पे क्लिक करोगे, तुम्हारा जो ये आएगा, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सर्वर नाम है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे तुम्हारा क्या है, डेटाबेस लिखा है, इस पर को एक्सपेंड करोगे नीचे, तुम्हारा जितने डेटाबेस तुम्हारे बने हुए हैं वो आ जाएंगे। हमारे पास दो डेटाबेस बने हुए हैं, कॉलेज डीबी और डेमो डीबी के नाम से। हम कॉलेज डीबी में जाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसमें जो टेबल बने होंगे हमारे, टेबल व्यूज सब आ रहा है, तो हम टेबल को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड की टेबल को। अब टेबल में जो हमारे टेबल बने हुए हैं वो हमें दिखाएगा। हमारे पास दो टेबल बने हुए हैं, एक डेमो वन नाम से, एक डेमो डॉट स्टूडेंट टीबीएल के नाम से बना है, ठीक है ना। स्टूडेंट टीबीएल बना है। अब हम आगे वर्क करेंगे। अभी तक हम लोग जो कौन सा क्वेरी पढ़े हैं, इंसर्ट पढ़े हैं, क्रिएट पढ़े हैं, डिलीट पढ़े हैं, ठीक है, ड्रॉप पढ़े हैं, और ये क्या सा पढ़े हैं, सिलेक्ट पढ़े हैं, ठीक है। हम आज से फिर से टोटल सूरज पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है, कौन कौन सा क्वेरी या कमांड हम लोग पढ़े हैं, उसको छोड़ के आज से हम लोग नए से पढ़ेंगे, ठीक है, फिर से। तो हम लोग चलते हैं, पहले देखते हैं हमने पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था, एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो कमांड में हमने एक होता है डेटा मैनिपुलेशन कमांड, ठीक है ना, मैनिपुलेट करता है डेटा को, जो मैनिपुलेट करता है, इंसर्ट करता है, डिलीट करता है, ठीक है ना, सेलेक्ट करता है, ये सब चीज़ें जो है डेटा डीएमएल कमांड में आती हैं एसक्यूएल के, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे, फिर नीचे आएगा डेटा डेफिनेशन नाम। डेफिनेशन मतलब होता है जो, मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाता है, किसका, डेटाबेस के या टेबल का। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, या तो टेबल क्रिएट करोगे पहले, या तो तुम डेटाबेस पहले क्रिएट करोगे। तो पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं हम, फिर उसके अंदर टेबल क्रिएट करते हैं। तो वो जो क्रिएट वाला जो काम करता है वो कौन सा करता है, डेटा डिफिनीशन कमांड करता है, मतलब DDL, इसको DDC मतलब बोल सकते हो, ठीक है, DDL बोल सकते हो इसको, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज या डेटा डिफिनीशन कमांड, ठीक है ना। इसमें अल्टर भी आता है, ड्रॉप भी आता है। इसमें के तीन कमांड होते हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। क्रिएट में डेटाबेस क्रिएट करोगे और टेबल क्रिएट करोगे, अल्टर से टेबल को मॉडिफाई करोगे, टेबल को डिलीट भी कर सकते हो, ड्रॉप से तुम्हारा पूरा डेटाबेस, तुम्हारा पूरा टेबल जो है डिलीट हो जाएगा, रिकॉर्ड सहित, स्ट्रक्चर सहित। ओके ना। अब हम इन दोनों को यूज करते हैं फिर से, ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे हमारा एक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एसक्यूएल सर्वर अपडेट एक्सप्लोरर के नीचे ये हमारा लिखा है न्यू क्वेरी, इधर आगे लिखा है ऐड एसक्यूएल सर्वर। तो हमारा एसक्यूएल सर्वर ऑलरेडी ऐड है, तो हम क्लिक करेंगे किस पे, न्यू क्वेरी पे, ठीक है ना। अब हम लोग आज क्या करेंगे, नया डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है ना। डेटाबेस हमारा बना हुआ है कॉलेज नाम से, एक नाम से, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नया डेटाबेस बनाएंगे अपना, ठीक है ना। तो हम लोग शुरुआत शुरू करेंगे। तो हम डेटाबेस बनाने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट का यूज करते हैं। कौन सा कमांड का, क्रिएट, CREAT, क्रिएट। डेटाबेस करेंगे, कौन सा कमांड, क्रिएट करेंगे डेटाबेस को, तो क्रिएट लिखेंगे, डेटाबेस बना रहे, डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस, BASE, ओके, स्पेलिंग गलत, ठीक है, स्पेलिंग गलत होनी नहीं चाहिए, जो स्पेलिंग है सही है इसमें। अगर तुम्हारा क्या नाम है, जो तुम्हारा ये है पहले से डिफाइन है, क्रिएट डेटाबेस है, ये तुम चाहे कैपिटल लिख दो, चाहे ठीक है, चाहे स्मॉल लिख दो, कोई दिक्कत इससे नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्रिएट तुम कैपिटल भी कर सकते हो पूरा, ठीक है ना, या तुम चाहो पूरा अपना पूरा कैपिटल कर दो, या एक ही पूरा कैपिटल कर दो, CREATE, देखो सारा काम वही करेगा, ठीक है ना। क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस जो हम डेटाबेस को जो नाम देंगे यहाँ पे, उसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे डेटाबेस का नाम हम, जो हमको लिखना होगा। यहाँ पे वन नोट खोल लेते हैं अपना, ठीक है ना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके। हम अब डेटाबेस का यहाँ पे क्या नाम देंगे, जो हमको नाम देना होगा, ठीक है। मान लो हमने दे दिया डेटाबेस का नाम इम्प्लॉई, इम्प्लॉई डीबी, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कोई भी नाम दो, ठीक है। हम अपना नाम क्या दे दिए, इम्प्लॉई डीबी। तो अब इसको क्या करेंगे, हम करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे, क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। देखना अभी यहाँ पे हमारा सिर्फ दो डेटाबेस है, कॉलेज डीबी है और एक क्या है, डेमो डीबी है। हमको क्या चाहिए, एक डेटाबेस हमको और बना रहे हैं, तो हमारा एक डेटाबेस और दिखेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखना यहाँ पे जब अगर तुम्हारा कमांड सही रहेगा तो लिख के आएगा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर कमांड गलत रहेगा तो बताएगा, कुछ सिंटेक्स एरर बताएगा, ठीक है ना। अब हम इसको तब क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आके, तो हमारा यहाँ पे देखो दिख जाएगा, रिफ्रेश किए हम। अब यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय डीबी नाम का हमारा है, रिफ्रेश किए, देखो थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे। ओके, कितना टाइम लेगा भाई ये।
ठीक है, देखो अब हमारा क्या है यहाँ पे, डेटाबेस बन गया ना, एक एम्प्लॉय डीबी नाम से बन गया। अब इसको अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास देखो इसमें कोई टेबल नहीं है, टेबल इसमें, इसमें कोई टेबल नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अब हमको टेबल क्रिएट करना है। हाँ एक बात और, अगर मान लो हमको जितने भी हमारे पास इसमें क्या नाम है, हमारे पास जितने भी क्या कहते हैं इसमें डेटाबेस हैं, हम इसको कैसे करेंगे कि हमारे इस सर्वर में कितने डेटाबेस हैं। तो इसके लिए क्या है, कमांड है सिलेक्ट, पढ़े तुम लोग सिलेक्ट पढ़ाते हैं उसको, सिलेक्ट पर तो SLECT सेलेक्ट स्टार। जब हमको पूरा जो है करना है, ठीक है ना, सारे कमांड लेने हैं, तो हम स्टार लगा देंगे या लगा देंगे सिलेक्ट नेम लिख देंगे। ठीक है, दो काम करते हैं, सिलेक्ट नेम फ्रॉम, कहाँ से, सिस्टम से, हमारे किस सिस्टम से, हमारे इस सिस्टम से, सिस डॉट SYS सिस डेटाबेस। देखो यहाँ पे अब आएंगे नीचे तो हमारे यहाँ पे सिस डेटाबेस, डेटाबेस लिखेंगे तो डेटाबेस आ गया ना। अब इस क्वेरी को हम रन करेंगे तो हमारे पास जितने भी डेटाबेस हैं उसके उनके सारे नाम यहाँ पे आ जाएंगे, देखना आगे कितने डेटाबेस हमारे पे है, मास्टर, टेम्प, मॉडल, MSD, डेमो, जैसे जो डेमो था ना हमारा, ये देखो उसमें करेंगे थोड़ा हम, डेमो कौन सा देखो है, ये डेमो, डेमो DB है जो हम बनाए हैं। ये चार टेबल अपने आप बने रहते हैं, ठीक है, ये हम लोग बनाए हैं, डेमो DB, कॉलेज DB, एम्प्लॉय DB, ये है। हमने सिर्फ यहाँ पे नेम किया, ठीक है, सारा नेम आया। अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम कब डेटाबेस कब बना था ये, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे स्टार लगा देंगे, ठीक है ना, स्टार लगा देंगे तो हमारा जितना भी डेटाबेस का जो भी है इसके बारे में, ठीक है ना, इसको सिलेक्ट करके इसको करेंगे तो देखना अभी कब डेटा, देखो अब क्या आएगा, डेटाबेस तुम्हारा कब बना था। SID की क्या है, इसकी ID DB की, कॉलेज DB की, एम्प्लॉय DB की, ठीक है ना, 7 DB है, DB की सारी ID दिखी है यहाँ पे, कब बना था, स्टेटस क्या है इसका, स्टेटस 1 क्रिएट कब हुआ था, देखो अभी एम्प्लॉय DB हम बनाए ना, अभी टाइम कितना हुआ था, 2007 तारीख 7वां महीना जुलाई, 15 मतलब 3:13 पे 26 सेकंड, कितना हो रहा है अभी, अभी 3:16 हो रहा है, मतलब 3 मिनट पहले हमने इसको बनाया था। इसको देखो 3:58 पे मैंने इसको परसों बनाया था, 5 तारीख को, ठीक है ना। तो ये हमारे जो हैं DB हैं, तो ये हम ऐसे सेलेक्ट करके सारे डेटाबेस जो है उसको हम गेट कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या करेंगे हम लोग, एक डेटाबेस हमारा बन गया, कौन सा डेटाबेस बन गया हमारा, डेटाबेस बन गया हमारा एम्प्लॉय DB। अब हम एम्प्लॉय DB को यूज करना है हमको, तो क्या लगाएंगे हम लोग, क्या हमारे क्या बताते क्वेरी, यूज एम्प्लॉय DB, EMPLOY, क्योंकि जिस पे हमको वर्क करना है उसको हम यूज करेंगे ना, तो यूज के लिए दिए। अब हम चाहते हैं इसके अंदर, हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, किसके अंदर, एम्प्लॉय DB के अंदर। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या लगाएंगे, क्रिएट कमांड लगाएंगे, ठीक है ना। सिंटेक्स इसका क्या है टेबल क्रिएट करने का, हम ऑलरेडी बताएं कि सिंटेक्स क्या है इसका, फिर से दिखा देते हैं सिंटेक्स क्या है इसका टेबल क्रिएट करने का, ठीक है ना। ओ, 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 ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग। देखो टेबल क्रिएट कमांड क्या था हमारा, क्या बात है, क्रिएट लिखेंगे, ठीक है ना, टेबल लिखेंगे, फिर टेबल नेम लिखेंगे, जैसे हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम लिखे थे, सेम टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद पेरेंथेसिस लगाने के बाद जो हमको कॉलम देना होगा, जैसे नाम देना होगा हमको, कॉलम नेम, फिर डेटा टाइप, फिर उसका रेंज, कितनी रेंज हम करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर इसको बंद करके इसको रन कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या लिया, एक आईडी लिया, आईडी किस टाइप का लिया, इन टाइप का। डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप पढ़ा था ना, सी में पढ़ा था डेटा टाइप, सी में पढ़ा था कि डेटा टाइप क्या होते हैं, मतलब जो हम लोग काम कर रहे हैं वो किस टाइप का है। जैसे कि मेरा नाम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, मेरा रोल नंबर क्या है, 1 2 3 है, तो क्या इस टाइप का है, वो डिजिट डिजिट है, वो इंटीजर टाइप का है, डेसिमल दशमलव है तो डेसिमल है। ऐसे हैं, ऐसे इसमें हम लोग एक इंट टाइप होता है जिसमें हम लोग डिजिट लेते हैं 1 2 3, ठीक है ना। और एक होता है वायर कैर, जिसमें सारे आ जाते हैं, स्ट्रिंग से लेके 1 2 3 करेक्टर सारे आ जाते हैं वायर कैर में, ठीक है। तो हम लोग वायर कैर यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और इंट आईडी में जो आईडी हम इंट लेते हैं, इसमें अगर हम लोग रेंज ना दें, जैसे रेंज इसकी क्या है 50 लिख दिया यहाँ पे, तो मतलब ये 50 जो करेक्टर इसमें आएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो इंट में अगर हम लिख दिए तो ठीक है, नहीं लिख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, ये ले लेगा, एरर नहीं देगा। लेकिन हमको वायर कैर में और डेटा टाइप में हमको देना पड़ेगा इसकी रेंज। तो हमने यहाँ पे एक आईडी लिया है, उसकी डेटा टाइप के लिए इंट लिख दिया है, फिर हमने एक नेम लिया है, उसकी डेटा टाइप क्या दिया है, वायर कैर। हम्म, 12 उसकी साइज रहेगी तब लेगा ना। साइज उसकी कितनी है भी देखोगे, इंट की साइज कितनी है तुम्हारी, एक साइज डिफाइन है सिस्टम में सबके, तो उसकी साइज जो है उसी के अंदर में रहेगा ना वो। अब तुम इंट इंट लगा के तुम सोचो तुम 12 या अंक का उसमें लिखो जाके, तो नहीं आएगा वो, क्योंकि उसकी साइज 7 या 7 से कुछ नीचे ही है, डिजिट से नीचे ही है, तो नहीं आएगा वो, ठीक है। तो हर एक की साइज है, साइज हम पढ़ाए थे पहले भी, ठीक है ना। वेरिएबल उसमें जब जाएंगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग, तो उसमें साइज हम लोग निकालना भी जानते थे, बताए थे, ठीक है ना।
तो वो साइज आप लोग गूगल कर लेंगे क्या साइज इसकी क्या आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे आईडी इंट कर रहे हैं, क्योंकि इंट हमारी जो आईडी होगी वो 7 अंक से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। और फिर हमारा नेम वायरकैर है, वायरकैर में तुम कोई भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमने 50 डाल दिया, तो क्या है हमारा ये 50 डिजिट तक, मतलब ये अक्षर तक हमारा लेगा ये। फिर हमने एड्रेस में वायरकैर डाला 100 डाल दिया। फिर हमने क्लास में वायरकैर डाला 10 डाल दिया, ठीक है। क्लास नेम में हमारा क्लास 1 2 3 हो गया, सेक्शन भी हो गया, तो ये 10 करेक्टर में हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टेबल क्रिएट करने का क्या है, सिंटेक्स है। अब हम क्या करेंगे, ये एग्जांपल था, ये तुम्हारा, ये हमारा सिंटेक्स था इसके ऊपर, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, सिंटेक्स था। अब हम क्या करेंगे, अब बीएस कोड, बीएस स्टूडियो पे अपने जाएंगे, एसक्यूएल सर्वर में जाएंगे। हम यहाँ करेंगे क्रिएट करेंगे क्या, टेबल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, CREATE क्रिएट टेबल। फिर टेबल का नेम जो हम लोग को डालना होगा, टेबल नेम क्या डालेंगे, मान लो हमने टेबल नेम डाल दिया, मैंने डाल दिया मैनेजर, MANAGER मैनेजर। अब टेबल नेम हमारा हो गया मैनेजर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पैरेंथेसिस लगाएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, मान लो एक सबकी एक आईडी होती है, ठीक है ना। आईडी हमने लगा दिया, आईडी लिख दिया मैंने, आईडी टाइप क्या ले लिया हमने, इंट ले लिया, ठीक है ना। इंट ले लिया, कामा। अगर हमको नीचे और लिखना हो कॉलम, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, कामा लगा देंगे, ठीक है ना। जहाँ नहीं लिखना होगा नीचे, वहाँ कॉलम नहीं लगाएंगे। फिर हमें, अब मैनेजर का एक आईडी होगा, एक नेम हो सकता है उसका, मैनेजर का नेम। नेम में हम लोग वायर कैर ले लेंगे, ठीक है ना। देखो ये ब्लू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑलरेडी डिफाइन है यहाँ पे नेम, लेकिन ये एरर नहीं देगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें नेम का, मैनेजर के नेम में क्या करेंगे, इसकी हम देंगे रेंज। हमें दे दिया 50, क्योंकि 50 डिजिट अंक से ज़्यादा किसी का नाम होता नहीं है, अच्छा ज़्यादा, ठीक है ना। ज़्यादातर बहुत लोग होंगे साउथ में, ढेर सारा होता है, लेकिन अभी यहाँ नहीं होता, ठीक है ना। ये हो गया नेम। इसका एक एड्रेस होता होगा, ADDRESS एड्रेस होता होगा, ठीक है ना। एड्रेस भी हम लोग ले लेंगे वायर कैर, ठीक है ना। एड्रेस में डाल देंगे हम लोग 100 डाल देंगे, ठीक है ना। इसमें देखना, हम लोग जब यहाँ पे ये लेंगे वह साइज, तो हम साइज उतना ही लेंगे जितना हमको काम होगा। मान लो हमको काम है 10 यहाँ पे अक्षर का, हमने ले लिया 100, तो क्या होगा, ये तुम्हारा मेमोरी ज़्यादा लेगा, और तुम्हारा जब प्रोग्राम रन होगा या तुम्हारा ये किसी रन होगा, तो वो थोड़ा टाइम लगाएगा, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से हम लोग को ऐसा ही लेंगे जितना हमको काम होगा, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना हमेशा इसको। अब हमारा डीओबी हमने ले लिया, वायर कैर ले लिया, ठीक है ना। अब डीओबी हमारा कितना काम लगा हुआ है, हमारा डीओबी क्या क्या लिखेंगे, मतलब हमने लिखे 1 जुलाई, ठीक है ना। तो हमारा जुलाई डीओबी जो है 20 में काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो हमने 20 ले लिया। अब हमने यहाँ पे चार बना दिया, ठीक है ना। मान लो हमने मोबाइल नंबर ले लिया, ठीक है ना, MOBILE मोबाइल ले लिया। तो मोबाइल में हमने क्या डाल दिया, हमने मोबाइल में भी क्या लिया, हमने वायर कैर ले लिया, ठीक है ना, वायर कैर ले लिया, ठीक है ना। अब मोबाइल हमारा कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है, लेकिन कभी कभी हमने +1 +9 लगा देते तो 13 हो जाता है। तो हम लोग ले लेते हैं 15, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं हमारा मोबाइल नंबर नहीं होता, क्योंकि बाहर का मोबाइल नंबर जो होता है, ठीक है ना। देखो मैंने क्या कहा, वायर का जो तुम्हारा डेटा टाइप है, तुम उसको किसी में भी ले सकते हो, ठीक है ना। वायर का डेटा भी हमारा ऐसा है, तुम कोई भी तुम डिजिट डालोगे डिजिट आ जाएगा, ठीक है ना। तुम स्ट्रिंग डालोगे स्ट्रिंग आ जाएगा, तुम करेक्टर डालोगे करेक्टर आ जाएगा, तुम डेसिमल डालोगे तुम्हारा डेसिमल भी आ जाएगा। इसलिए हम लोग वायर का ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। इंट आईडी इंट क्यों लिए हैं यहाँ पे, आगे इंट क्यों लिए हैं, वहाँ पे हम वर्कर लिख सकते थे, वहाँ पे क्यों नहीं लिए अभी हम बताते हैं आगे क्यों नहीं लिए वहाँ पे, ठीक है ना। अभी आगे पढ़ेंगे हम। अब हमारा देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने 5 कॉलम लिया है, आईडी नेम एड्रेस डीओबी मोबाइल, ठीक है ना। हमारा ये टेबल जो है बन गया। हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है ना। हमने यूज डीबी को लेके यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर दिए हम यहाँ पे। अब देखना अभी सही क्या आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ये कमांड लिखे थे हम लोग ये सही है। हमारा एक टेबल यहाँ बन के तैयार हो गया। कहाँ बन के तैयार हो गया, यहाँ पे। हम इम्प्लॉय डीबी में जाएंगे, टेबल में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है ना। रिफ्रेश करेंगे, देखना हमारे पास एक टेबल आ गया, DBO.मैनेजर, मतलब इसका नाम क्या है, मैनेजर नाम है इसका। ये DBO लगा रहता है, ठीक है, डिफॉल्ट रहता है। अब हमारा इतना हो गया। अब हमारे पास सेलेक्ट क्वेरी एक था, हमने क्या कहा था, सेलेक्ट क्वेरी हमारे पास एक है, डेटाबेस सेलेक्ट किए। इसी से हम लोग क्या करेंगे, अब अपना टेबल सेलेक्ट करेंगे, टेबल हमारा बना है कि नहीं बना है, ठीक, कमांड से यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लगाएंगे SELECT सेलेक्ट स्टार से, मतलब सारे टेबल के जितने कॉलम है सब आ जाएंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, उस टेबल नेम से। कौन सा टेबल नेम हमारा, MANAGER मैनेजर, ठीक है ना। देखो नीचे हमारा आएगा मैनेजर। अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, ऐसे रन करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, रन करेंगे। अब नीचे हमारा देखो बन के चला आया, आईडी नेम एड्रेस डीओबी मोबाइल, आ गया ना। तो ये हो गया सेलेक्ट कमांड। हमको कुछ भी सेलेक्ट करना हो, टेबल करना हो, डेटाबेस करना हो, ठीक है ना, या सारे टेबल करना हो, तो हम सेलेक्ट कमांड कर सकते हैं। अब मान लो हमको इस डेटाबेस में, एम्प्लॉय डीबी में, हमको सारे डेटा जितने हमारे टेबल हैं सब क्रिएट करने हैं। मान लो हमने एक
एक यहाँ पे और बना दिया, ठीक है। डेटाबेस हमने यहाँ पे एक और कर दिया क्रिएट। मान लो हमने इसका मैनेजर नाम रखा है, इसका हमने नाम रख दिया EMPLOY एम्प्लॉई, ठीक है। मतलब मैंने रख दिया यहाँ पे यूजर, यूजर रख दिया। यूजर में हमने आईडी लिया, नेम लिया, एड्रेस लिया, मोबाइल नंबर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ले लिया ईमेल, ठीक है ना। हमने ले लिया ईमेल हमने ले लिया वायर कैर, ठीक है ना। वायर कैर हमने ईमेल ले लिया 50, ठीक है ना। अब हमारा क्या हो गया, लेकिन हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से DUB हटा दे रहे हैं, DUB एड्रेस हटा दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग आईडी आईडी नेम मोबाइल एड्रेस डालते हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको करेंगे यूजर्स, देखो यहाँ पे डिफाइन है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ई यूजर, ठीक है ना। यूजर लिख देंगे, ई यूजर जो हमारा आ जाएगा, अब ये एड्रेस नहीं करेगा, ठीक है ना। ये हम लोग ई यूजर लिख दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे तो हमारे पास 2 टेबल बन जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेरी एक टेबल बना के दोबारा रन नहीं करोगे उसको, तुम लोग एक बार ध्यान रखना, ठीक है ना। एरर देगा। इससे मान लो हमने एक बार बना दिया इसको यूजर, तो बन गया, ठीक है ना। अब हम दोबारा इसी को रन करेंगे, देखना एरर बताएगा। अब क्या बताएगा कि ई यूजर ऑलरेडी एग्जिट, दियर इज ए ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम ई यूजर इन ए डेटाबेस, तो दोबारा ये रन नहीं होगा, ठीक है ना। एक ही बार रन होगा। अब हम यहाँ पे फिर रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, हमारे पास फिर आगे एक टेबल हमारे पास और आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 टेबल हमारे पास हो गए रिफ्रेश करने पे, ठीक है। रिफ्रेश कर दिए हम लोग, एक डी यूजर आ गया, देखो डी यूजर 2 बार बन गया क्या। एक मिनट, डिलीट मार देंगे हम लोग, यहाँ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर डिलीट यहाँ से नहीं करे तो हम लोग पास कमांड है, हम लोग वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कर देंगे, डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा, एक मिनट, थोड़ा ही टाइम लगाएगा। मैंने कहा 2 बार हम लोग कमांड को रन कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। इससे हमारी दिक्कत होती है, ठीक है। प्रिपेयरिंग अपडेट स्क्रिप्ट, ओके, आ गया था, मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। डिलीट हो गया हमारा, एक हमारे पास अब एक है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास देखो दोनों चला गया अब, क्योंकि ये एक ही था लेकिन डुप्लीकेट पर 2 बार दिखा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको रन कर देंगे क्वेरी अपना, अब हमारा एक बार फिर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। रन करेंगे तो देखो बन के तैयार हो गया हमारा। तो हमारा यहाँ पे हमारे पास अब हम इसको कोई फिर से सेलेक्ट करेंगे, इसको किसको सेलेक्ट करेंगे हम अपने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किसको, ई यूजर को, ई यूजर, ठीक है। देखो यूजर नीचे आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, रन कर देंगे सिलेक्ट को, तो हमारा नीचे टेबल बन के तरह चला आएगा। हम चाहते हैं हम दोनों दोनों रन करेंगे एक साथ में मैनेजर इसको, तो दोनों भी रन तुम्हारा हो जाएगा, दिक्कत नहीं। देखो तुम्हारा दोनों ऊपर नीचे आएगा, देखो आ गया ना। एक नीचे यहाँ पे आया, एक नीचे यहाँ पे आया, तो दिक्कत नहीं। तुम 3 4 मल्टीपल तुम अपना टेबल सेलेक्ट कर सकते हो एक बार में। मान लो हम चाह रहे हैं कि हमारे मैनेजर वाले में हम चाह रहे हैं कि हमारा आईडी आए सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे लिख देंगे आईडी, ठीक है ना। और हमारा क्या आए सेलेक्ट होके, क्या आए हमारा नेम आए, कामा करके हम नेम लगा देंगे, तो हमारा क्या जाएगा इसमें, तो हमारा यहाँ पे नेम और सिर्फ आईडी आएगा। हम यहाँ पे अभी कैलकुलेट करेंगे इसको, तो देखना अभी होगा तो आएगा, ठीक है। देखो अब आईडी नेम आ गया। तो अगर स्टार लगाते हैं तो सारे कॉलम हमारे सेलेक्ट होके आएंगे, लेकिन अगर हम पार्टिकुलर चीज़ को सर्च मार रहे हैं कि हम सिर्फ नेम और आईडी जाना चाह रहे हैं, तो हमारा नेम और सिर्फ आईडी आएगा, ओके। ये ध्यान रखना, ऐसे हमारा चलता है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे इस इस एम्प्लॉय डीबी की जितनी भी टेबल हैं सब सेलेक्ट होकर आ जाएंगे। फिर हम इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हमारे पास एक कमांड और है, SEL ई सेलेक्ट स्टार, मतलब सभी जितने हैं फ्रॉम टेबल, फ्रॉम SYS, ठीक है ना, डॉट टेबल। अब देखो ये टेबल्स तुम्हारे कौन से आएंगे, इस, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे जो सिलेक्ट हुआ है उसके आएंगे। अगर यहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, हमें क्या पता क्या करेंगे, हम लोग यूज डीबी कर लेंगे, यूज डीबी को भी साथ में लगा लेंगे। तो ये बता जानेंगे कि इस डीबी का जो है हम टेबल लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आएंगे, यूज डीबी कर लेंगे, तो आप पता चलेगा, इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम, तो हमारा इसी डीबी का जो है डेटाबेस टेबल सारा आएगा, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूज नहीं होगा। देखो हमारे पास कितने टेबल थे इस एम्प्लॉय डीबी में, 2 टेबल थे। कौन कौन से, एक मैनेजर का, एक यूजर का। अब देखो इसकी आईडी क्या है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, एक का यूजर टेबल, ठीक है ना। ये बना कब था तुम्हारा, क्रिएट डेट कब था, मॉडिफाई कब होता, सब तुम्हारा ये देगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा। देखो ये, तो ये तुम सारे टेबल जो है एक साथ उस डेटाबेस से क्रिएट क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो आईजे किससे, बाया सिलेक्ट क्वेरी से, सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम सिस डॉट टेबल्स, ठीक है ना। ये तुम्हारा गेट करेगा तुम्हारा उस पार्टिकुलर टेबल से, ठीक है ना। उस डेटाबेस से तुम्हारा सारा क्रिएट करेगा। ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या हो गया, हमारा डेटाबेस बन गया, टेबल बन गया। अब तीसरा क्वेरी हमारा क्या आता है, क्या कहता है हमारा, कि हमारा
हम पहले डेटा इंसर्ट करेंगे उसमें, किसमें, टेबल में अपने। इंसर्ट कमांड क्या होता है, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इनटू ए टेबल। इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इनटू ए टेबल होता है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे टेबल को, एक डेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो हम लोग यहाँ पे, ठीक, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, मान लो, ठीक है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है ना, बड़ा हो गया हमारा यहाँ पे। तो हमारा इंसर्ट कैसे करते हैं हम लोग टेबल को, किसी डेटा को टेबल में, तो इसमें हमारे पे होती है क्वेरी इंसर्ट की, ठीक है ना। इंसर्ट, ठीक है ना, इनटू, यहाँ पे डालते हैं हम लोग टेबल नेम, जो टेबल का नाम रहता है हमारा, ये हमारा सेंटेंस टेबल नेम डालते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, फिर लिखते हैं VALUES, वैल्यूज लिखते हैं। फिर जो हमारा रहता है कॉलम, कॉलम नेम जो रहता है कॉलम 1, COLUM कॉलम 1, ठीक है ना। डेटा जो डालेंगे फिर इसके इसे COLUMN कॉलम 2, जितना हमारा रहेगा, ठीक है ना, जितना हमारा रहेगा उतना हम लोग डालते चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंटेक्स किसका, डेटा को इंसर्ट करने का। तो ये जो क्वेरी है, ये वो क्वेरी है, हमको अगर उस टेबल में सारे, क्या कहते हैं, उस टेबल में जो हमारा टेबल है, उस टेबल में सारे कॉलम पे हमको अगर टेबल वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो हमारी ये क्वेरी चलेगी। लेकिन अगर हमको एक पार्टिकुलर कॉलम में टेबल इंसर्ट करना है, ठीक है ना, जैसे कि हमारा मान लो ये टेबल बना हुआ है, ठीक है ना, हमारा ये टेबल बना हुआ है मैनेजर नाम का, ठीक है, मैनेजर नाम का हमको टेबल बनाया है हम लोग, इसको रन करेंगे। तो अगर हमको, ठीक है ना, यहाँ पे सारे, ठीक है ना, यहाँ पे स्टार लगा देंगे हम लोग, ठीक है, तो हमारा सब आ जाएगा। हमारा अगर इस यहाँ पे हमको सारे जितने भी इसके कॉलम हैं, मतलब ID, नेम, एड्रेस, DOB, मोबाइल, अगर सब पे डेटा इंसर्ट करना है एक ही बार में, तो हम क्या चलाएंगे, तो हम ये क्वेरी चलाएंगे, कौन सी, ये वाली, ठीक है ना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, जो हमारा जितना रहेगा सारा लिखेंगे डेटा। लेकिन मान लो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हम अपने सिर्फ ID और नेम में ही डेटा को भेजना चाह रहे हैं, एड्रेस, DOB, मोबाइल अभी हमको उसका नहीं पता है, किसका नहीं पता है, उस मैनेजर का हमको एड्रेस, DOB, मोबाइल नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास अलग क्वेरी है। क्या क्वेरी है, दिखाते हैं उसको भी, हम लोग दिखा पर देख लेते हैं, फिर काम करेंगे उस पर। फिर हम लोग उसकी क्वेरी हमारे पास क्या है, इंटर करते हैं। फिर उसकी क्या सिंटेक्स क्या होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे वैल्यूज, VALUES, वैल्यूज लिख दिए। अब हम यहाँ पे वो क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग टेबल नेम के बाद हम क्या लिखेंगे, उसका कॉलम का क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। कौन सा कॉलम नाम लिखेंगे, इंसर्ट इनटू कॉलम का नाम क्या है, मान लो हमको आईडी करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, कॉलम लिख देंगे ID, ठीक है ना। नेम में करना है तो यहाँ लिख देंगे, नेम में भी कर देंगे। हमको 2 में करना है तो 2 हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर वैल्यूज में हम सिर्फ क्या डालेंगे, ID का नाम मान लो हमने ID 1 डाल दिया, ठीक है ना, और नेम में मैंने क्या डाल दिया, नेम में मैंने डाल दिया अभी, ठीक है ना। तो ये हमारी क्वेरी तब चलेगी कहाँ पे, जब हम एक सिर्फ पार्टिकुलर किस पे डालेंगे, पार्टिकुलर कॉलम में जो है डेटा सेट करना चाहते हैं, तो हमारी ये क्वेरी चलेगी। लेकिन अगर हम सारे कॉलम में एक साथ डालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हम ये क्वेरी चलाएंगे, ठीक है ना, जितने भी कॉलम रहेंगे सब। तो हम चलते हैं पहले, हम सारे कॉलम में जो है डेटा को डालेंगे, ठीक है। जैसे कि फिर नीचे हम लोग आएंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसा रहेगा, EXP, ठीक है। एग्जाम्पल में आएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या था हमारा, MANAGER, मैनेजर, ठीक है। टेबल नेम हमारा यहाँ क्या है, मैनेजर, ये है टेबल नेम हमारा है मैनेजर, देखो ये टेबल नेम मैनेजर, ID है, नेम है, एड्रेस है, DOB, मोबाइल है, 5 हमारे कॉलम है। तो हम सब में अगर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू मैनेजर, ठीक है ना, फिर VALUES, वैल्यूज। अब हम पहले हमारी ID है तो इंट को जो जब इंटीजर हमारी ID यहाँ पे देखते हैं, हमारी ID क्या है, यहाँ पे इंटीजर टाइप की है, ये आईडी हमारी इंटीजर टाइप की, क्योंकि कहाँ पे है, हमने यहाँ बनाया था, हमको पता है इंटीजर टाइप की, ठीक है। अगर तुमको यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे इसको तुम एक्सपेंड करो, यहाँ पे कॉलम पे आओ, ठीक है ना। अब कॉलम पे आओ, देखोगे आईडी तुम्हारी इंट है, नेम वेरकर है, एड्रेस वेरकर है, DOB वेरकर है, तुम्हारा मोबाइल वेरकर है। तो अगर हमारी डेटा टाइप किसी कॉलम की इंट है, तो हम उसको एज इट इज जैसे रहेगा वैसे, यहाँ पे मान लो हम ID 1 देना चाहते हैं तो 1 लिख देंगे, ठीक है ना, कामा लगा के। अब हमारा जो है नेम जो है वेरकर है, तो वेरकर को हम इसमें सिंगल यूनिट कामा में क्या है डालेंगे, ठीक है ना। मान लो हमने डाल दिया अभी, फिर क्या है इसके बाद, क्या है हमारा इसके बाद, कामा लगाएंगे, फिर क्या है, फिर हमारा वही है सेम, क्या कहते हैं, वर्कर ही है, तो हम सेम इसमें फिर आएंगे। वर्कर में क्या है, नेम है, एड्रेस है, DOB, मोबाइल है, एड्रेस, DOB, मोबाइल एकदम लाइन से जैसे हमारा है, ठीक है ना, सेम
लाइन से लिखेंगे, इधर उधर लिखेंगे तो डेटा उधर चला जाएगा हमारा, क्योंकि उसी पार्टिकुलर डेटा तुम्हारा जाएगा उसी कॉलम में उसी रो में, ठीक है ना। तो उसी रो में जाएंगे, पहले हमारा क्या है, डीओबी था, क्या था, एक मिनट फिर से भूल गया। एड्रेस है, डीओबी है, फिर मोबाइल है। एड्रेस है हमारा, एड्रेस मान लो हमने लिख दिया LUCKNOW लखनऊ, ठीक है ना। एड्रेस हो गया हमारा, फिर क्या है हमारा, डीओबी है, ठीक है, सिंगल में लिखेंगे। डीओबी मान लो हमने लिख दिया 2 जुलाई 2001, ठीक है ना। क्या हो गया, 2 जुलाई 2001 हो गया हमारा, ठीक है। फिर हम एड्रेस 2 जुलाई, एक मिनट, 2 जुलाई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, फिर काम लगाएंगे हम आगे, ठीक है ना। फिर काम लगाएंगे, फिर हमारा क्या है, मेरा मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल में डाल देंगे हम लोग जितना मोबाइल नंबर होगा, जो 1 2 3 4 5 जो होगा मोबाइल नंबर, हम लोग मोबाइल नंबर डालें, ठीक है। अब ये हमारी क्यों क्वेरी होगी, किसकी क्वेरी होगी हमारी, जो हम पूरा डेटा एक साथ फिल करना चाह रहे हैं, तो इसको हम लाइन से लिखेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे कॉलम नेम है, कॉलम नेम हमारा पहले ये आईडी है, तो आईडी लिखेंगे, नेम नेम डेटा डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेम क्वेरी को अगर हम चाहें, इसको सेम क्वेरी को यहाँ पे ला सकते हैं। हम सेम क्वेरी अगर चाहें यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे अगर कर देंगे तो हमारा वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने सेम चीज़ लिखा है ना। तो यहाँ कॉपी करके अगर हम इसको वर्क करना चाहें, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आएंगे नीचे, तो हम इसको सेव कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा चलेगा। ये नहीं कि हमारा एरर देगा ये, ठीक है, ये हमारा एरर नहीं देगा, ठीक है। इसको हम पूरा एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। हमारा ये एरर नहीं देगा, देखते हैं हम लोग, इसको हम रन करते हैं, ठीक है ना। ये हम रन करेंगे, इंसर्ट करेंगे इसको। अब यहाँ पे हम इसको एक्सक्लूड करेंगे, देखना। तो देखो क्या है, 1 रो अफेक्टेड दिखा रहा है, इसका मतलब क्या, वो 1 रो अफेक्टेड अगर दिखा दिया, इसका मतलब एक जो है यहाँ पे तुम्हारा डेटा जो है वहाँ पे क्या सेव हो गया, कहाँ पे, तुम्हारे मैनेजर नाम के टेबल में, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे, हम टेबल को क्या सेलेक्ट करेंगे, जो टेबल हमारा यहाँ लिखा है सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे उसमें डेटा हमारा आया कि नहीं आया। क्लिक करेंगे, शूट करेंगे, तो आ गया, देखो क्या आ गया हमारा, ID मोहन हमने दिया था, नेम में अभिषेक दिया था, अभी दिया था, एड्रेस में लखनऊ दिया था, ठीक है ना। डीओबी में 2 जुलाई 2001 दिया था, मोबाइल नंबर में मैंने ये दिया था, तो हमारा क्या हो गया, ये आ गया, ठीक है ना। ये हो गया, हमने क्या कहा, जो हम क्वेरी लिखेंगे वहाँ पे सही था हमारा, आ गया। अब हम फिर से क्वेरी और लिखते हैं इसमें, ठीक है ना। सेम क्वेरी लिखेंगे फिर से, इंसर्ट, ठीक है ना, इनटू MANAGER मैनेजर, ठीक है ना, VALUES बैलूज। फिर हम देंगे यहाँ पे, फिर देंगे हम 2 दे देंगे, यहाँ पे ID 2 देंगे। फिर वर्कर हमारा है, अब हम दे दिए उमेश, उमेश GUPTA गुप्ता, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे दे दिए इनका, मान लो जो है 15 अगस्त 1998, ठीक है ना। ओके, फिर इनका यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया मान लो 6312345678, ये इनका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। अब हम इसको एक मिनट, हमने यहाँ पे एक चीज़ भूल गए, ठीक, क्या भूल गए हम लोग, एड्रेस भूल गए, ठीक है ना। तो एड्रेस इनका क्या हो गया, यहाँ पे कॉमा कर दो, यहाँ पे अंडर डाल दो, तो सीक्वेंस रहेगा, क्या होगा, एड्रेस इनका हो गया नोएडा, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस कैसे है मेरा, मेरा पहले पे क्या है, ID है, दूसरे पे हमारा अभी नेम है, ठीक है ना, ये नेम है हमारा। फिर हमारा क्या है, DOB है, एड्रेस है, फिर हमारा डीओबी है, फिर हमारा मोबाइल है। अगर तुमको नहीं पता है, ठीक है, कि हमारा पहले क्या है, पहले क्या है, पहले क्या है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे मैनेजर के बाद तुम उसकी सारे सबकी आईडी दे सकते हो, कॉलम नेम दिखाते हैं उसको भी करके हम लोग, ठीक है। एक डेटा हम लोग और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करेंगे उसको, देखना सेट हो गया, 1 बाई आ गया। फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसको, मैनेजर नाम के टेबल को, हमारा टेबल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। देखो उमेश भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक काम और करते हैं, और हम पार्टिकुलर उस पे क्या डेटा इंसर्ट करेंगे, इस पे, उस पे, उस वाले कॉलम में, मान लो हमको सिर्फ आईडी और नेम इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, फिर यहाँ लगाएंगे इंसर्ट को लगाएंगे, इंसर्ट इनटू MANAGER मैनेजर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉलम में देखो डालते हैं, यहाँ पे मान लो हमने डाल दिया ID कामा NAME नेम, ठीक है ना। फिर यहाँ लिख देंगे BLUES बैलूज। अब हम यहाँ पे सिर्फ 2 में डालना चाह रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे डालेंगे 3, और डाल देंगे यहाँ पे TANVEER तनवीर, ठीक है ना। अब हम इसको करेंगे रन, देखते हैं होता कि नहीं होता, हमारा काम करता कि नहीं काम करता, देखते हैं। देखो क्या है, 1 इफेक्ट दिखा रहा है फिर से, मतलब इसका मतलब हमारा क्वेरी सही है, चल गया। फिर हम रन करेंगे, मैनेजर टेबल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या आएगा, एक में क्या आया, इसमें तनवीर में 3 में तनवीर आ गया, और 3 आ गया आईडी, लेकिन इसमें क्या दिया, एड्रेस में नल 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 नल, मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है ना।
अब हम चाहते हैं, अब फिर अगर ऐसे भी अगर हम चाहें, अगर हमको नहीं पता है, ठीक है ना, कि हमको किस किस पार्टिकुलर पे जाना है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इंसर्ट। देखो जब भी तुम डेटा इंसर्ट करना तो ऐसे मत करना कभी भी, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कभी मत करना, इस तरीके से। किस तरीके से करेंगे हम उसको अब बता रहे हैं, किस तरीके से डेटा हम लोग इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इंसर्ट इनटू, ये इसके तरीके से तुम लोग अगर करोगे डेटा इंसर्ट, तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। MANAGER मैनेजर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम इसमें पैरेंथेसिस में दे देंगे ID नेम, ठीक है ना, ADDRE एड्रेस, DOB, ठीक है ना, MOBILE मोबाइल। हम इतने इसमें सारे सारे कॉलम दे दिए, अपने पांचों दे दिए ना। अब ऐसा करके अगर हम डेटा को इंसर्ट करेंगे तो हमारा हमेशा सही रहेगा, एरर कभी नहीं, गलत कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। मान लो कभी हम यहाँ पे सीक्वेंस भूल गए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा डेटा जो होगा उसी में जाएगा, उस वाले कॉलम चला जाएगा जो डेटा रहेगा। मान लो हमने यहाँ पे अभी अभी का लखनऊ कर दिया, लखनऊ अभी कर दिया, दिखाते हैं अभी। मान लो हमने यहाँ पे उमेश गुप्ता की जगह पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे हमने कर दिया LUCKNO लखनऊ। अब नोएडा में हमने क्या कर दिया उमेश, ये मैंने कर दिया यहाँ पे उमेश, देखना भी, UMESH उमेश। अब हम इसकी MID डाल दिए यहाँ पे 4। अब इसको हम अगर रन करेंगे तो क्या आएगा, ये सेम सीक्वेंस में जो है डेटा के डाल देगा, उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में डाले हैं। हो गया, इसको रन करेंगे, यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देते हैं फिर से एक बार, ठीक है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर, MANA मैनेजर, ठीक है ना। अब हम इसको जब हम उसको रन करेंगे, देखना भी, ठीक है ना, देखो क्या आएगा। अब देखो यहाँ लखनऊ आ गया नेम में, लेकिन यहाँ पे उमेश आ गया, तो ये क्या गलत हो गया हमारा नाम। तो इसीलिए इसको ना करते हुए हम लोग कैसे हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे, ऐसे करेंगे, इंसर्ट इनटू मैनेजर, फिर उसके बाद सारा कॉलम का नाम डालेंगे जिस सीक्वेंस में। अब इसी सीक्वेंस में हम लोग वैल्यू डाल देंगे, ठीक है ना, इसी सीक्वेंस में हम लोग डालेंगे, वैल्यू डाल देंगे। अब देखना, वैल्यू डाल देंगे हम लोग, पहले आईडी के डालेंगे हम लोग 5, ID 5 है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, नेम है, मैंने नेम लिखा यहाँ पे, तुम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेम। नेम मैंने लिख दिया, मान लो SALMAN सलमान, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे कामा लगाया, फिर हमने नेम क्या है, फिर उसके बाद क्या हमारा एड्रेस है, एड्रेस मैंने लिख दिया यहाँ पे AIZABAD फैजाबाद, ठीक है। फिर एड्रेस, फिर क्या है हमारा, फिर हमारा यहाँ पे है DOB है, DOB मैंने दे दिया 20 OCT अक्टूबर 1997, ठीक है। फिर हमारा उसके बाद क्या है, हमारा उसके बाद है मोबाइल नंबर, है मोबाइल नंबर हमारा है। फिर हम यहाँ पे लिख दिए मोबाइल नंबर, लिख दिए हम क्या लिख दिए, 8009787688, ठीक है। अब हमारा हो गया। अब हम इसको रन करेंगे, देखना, इसको हम रन करेंगे, अगर हम इसको यहाँ पे, ठीक है, इसको हम रन सेलेक्ट करेंगे, हम पूरा क्वेरी को इसको हम रन करेंगे, ठीक है। तो रन करेंगे इसको अगर हम, तो देखो हमारा वन परफेक्ट हो गया। अब हम इसको कॉपी करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे हम, तो देखो हमारा यहाँ पे एक सलमान नाम से फैजाबाद है, अक्टूबर है, मोबाइल नंबर है। देखो ये हमने क्या किया, जो जो सीक्वेंस से मैंने यहाँ पे लिखा था वो डाल दिया। अगर मान लो हमने यहाँ पे नेम पहले कर दिया, ठीक है ना, अब ID मैंने यहाँ पे बाद में कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ID यहाँ कर दिया, ठीक है, देखो ID मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे डालेंगे, पहले हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे नेम डाल दिए, फिर ID हम यहाँ पे डालेंगे। अगर अब हम ऐसे इसको करते हैं, देखना अभी एरर आता है ये, क्योंकि नेम पहले हमारा है और ID हमारी क्या है, ID हमारी इंटीजर है, लेकिन इसमें नेम में इंटीजर जा रहा है यहाँ से, तो हमारा एरर बताएगा, देखना अभी एरर बता सकता है ये, कि रन करेंगे इसको हम तो क्या बताएगा, कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द वायर कैर वैल्यू सलमान टू डेटा टाइप इंट। क्या कर रहा है, डेटा टाइप इंट कर रहा है, गलत बता रहा है ना, तो ये हमारा गलत बताएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको हटा के हम, हमारा पहले नेम है तो हम नेम डालेंगे, फिर यहाँ पे हमारा क्या है, ID है, ID मान लीजिए मैंने डाल दिया 6 डाल दिया, ठीक है, ID मैंने 6 डाल दिया, और नेम मैंने डाल दिया ALAM आलम, ठीक है। अब हम जब इसको करेंगे तो पहले नेम हमारा अपने आप ले लेगा, अपने आप वो क्या कर देगा, उसी सीक्वेंस में डेटा को डाल देगा, ठीक है। हम दोनों को रन करेंगे साथ में, ठीक है। अब हम यहाँ पे रन करेंगे डेटा को, देखना, देखा क्या आलम, हमने पहले पे क्या डाला, आलम डाला है, लेकिन यहाँ पे मैंने नेम क्या लिया, नेम लिया है किसमें, कॉलम नेम में। तो क्या हो गया हमारा, ये नेम पे ही भेजेगा, ID में से भेजेगा। कैसे भेजेगा, ये इस सीक्वेंस में देखो डेटा जा रहा है, लेकिन ये तुम्हारा टेबल सीक्वेंस बना है, तो उस पे जाके डेटा को भेज देगा ये। लेकिन अगर हम ऐसे भेजते हैं इस तरीके से, तो हमको पता नहीं, हमारा अगर डेटा तुमको पता है कि इस सीक्वेंस हमारा, तो तुम लिख सकते हो इसे, लेकिन अगर तुमको नहीं पता है हमारा सीक्वेंस क्या है, किसका, टेबल का, जो हमारा कॉलम बना है, तो हम यहाँ पे कॉलम नेम लिख लिख के डेटा को उस पार्टिकुलर कॉलम में भेजेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है, ये हमारा सबसे बेटर तरीका है, ये वाला तरीका जो हमारा 30 नंबर लाइन पे है, ठीक है। तो ये तरीका हम डाटा को करेंगे करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, इंसर्ट क्वेरी हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब लोग
आगे हमारे पास एक और आता है, इंसर्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, अपडेट हो गया, हमारे पास हो गया अपडेट आ गया। अब मान लो हमको किसी के नाम पे अपडेट करना है किसी में, तो हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। हम देखते हैं कैसे अपडेट करेंगे। हम यहाँ पे आएंगे, हमारे पास एक यहाँ पे कॉलम है, क्या नाम का है, अ, 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 ये देखो, ये है ना हमारे पास कॉलम नंबर, आईडी नंबर 4 पे हमने नेम में लखनऊ लिख दिया है और एड्रेस में उमेश लिख दिया है। तो हम चाहते हैं कि नेम में हमारे उमेश आ जाए, ठीक है ना, जो हम लिखेंगे, बाकी एड्रेस में जो लखनऊ डाल देंगे, ठीक है। तो आईडी नंबर 4 है। तो हमारे पास एक अपडेट नाम का क्या है, क्या है हमारे पास अपडेट नाम का एक क्वेरी अपडेट नाम का हमारे पास कमांड है, ठीक है, जिसको हम अपडेट नाम से लिखते हैं। तो हम चलते हैं, इसको देखते हैं अपडेट कैसे काम करता है हमारा। तो अपडेट कैसे काम करेगा हमारा, यहाँ पे हम आएंगे नीचे, अपडेट, यहाँ पे हम क्वेरी चलाएंगे नीचे, ठीक है, अपडेट की, अपडेट, ठीक है ना, अपडेट चलाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आएंगे, हम क्या लिखेंगे, अपडेट लिखेंगे, ठीक है ना। अपडेट से हम किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट वैल्यू को मतलब चेंज कर सकते हैं। इसके मान लो सलमान है, वहाँ पे हम और कुछ कर सकते हैं, और कुछ है तो और कुछ कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, जो तुम कर सको तुम कर सकते हो, ठीक है ना। तो अपडेट कैसे लिखते हैं, अपडेट, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम, उस, कहाँ से, उस कौन से टेबल से, अपडेट फ्रॉम टेबल नेम, किस कहाँ से, टेबल नेम, ठीक है ना, टेबल नेम लिखेंगे हम लोग। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, सेट, क्या कैसे करेंगे, किस में हमें वैल्यू क्या डालनी है, किस कॉलम में वैल्यू डालनी है, मान लो कि हमको सेट कॉलम नेम, COLUMN कॉलम नेम, जिस पे कॉलम नेम इक्वल टू क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, वैल्यू VALUE, जो हम वैल्यू को हमको सेट करना है, ठीक है ना, वो वैल्यू डालेंगे हम लोग। फिर व्हेयर, एक क्लास होता है व्हेयर, मतलब कहाँ, कहाँ पे करना है, जिसकी आईडी, वो कॉलम नेम इक्वल टू, क्या हो गया, वो कॉलम नेम, ठीक है ना, जिसकी आईडी क्या है, इक्वल जो होगा कॉलम वैल्यू, ठीक है, जिस वैल्यू हम डालेंगे। अब ये हमारा होगा सिंटेक्स किसका, अपडेट का, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या है, मान लो हमारे पास अपडेट, ठीक है ना, अपडेट हो गया फ्रॉम, किस टेबल नाम से, हमारे पास टेबल क्या है, मैनेजर है, MANAGER मैनेजर है। सेट, सेट कॉलम नेम, कौन सा कॉलम नेम है, कौन सा कॉलम हमको चेंज करना है, कौन सा वैल्यू हमको चेंज करना है, उसको हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। अब हमको क्या चाहिए, हमको नेम चेंज करना, नेम चेंज करना है क्या, जहाँ पे लखनऊ, वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जो नाम डालेंगे हम, ठीक है। लखनऊ को हम चेंज करेंगे, मान लो हम लोग कर देते हैं मुनाब नाम से, एक लड़का हमारे यहाँ, कमल, कमल नाम का नया लड़का आया है, तो क्या डालेंगे, कमल डालेंगे, ठीक है ना। तो सेट कॉलम नेम क्या हमारा, नेम है, नेम में हमने क्या कर दिया, डाल दिया कमल, KAMA, कमल, ठीक है ना। अब कहाँ पे कमल डालना है, किस पार्टिकुलर डालना है, वेयर, वेयर क्या नाम है, आईडी, हम हम कहाँ से करेंगे, आईडी से, जिसकी आईडी कितनी है, जिसकी आईडी क्या है, 4 है। अब आईडी हमारी इंटीजर, तो हम इसको इस ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, उसको इन्वर्टर का डबल सिंगल कामा में नहीं लिखेंगे। अगर हमारा ये हमारा अगर वर्कर होता टाइप का आईडी, तो हम क्या लिखते, तो हम लिखते डबल इन्वर्ट कामा लिखते उसको, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होगा सिंटेक्स इसका, अपडेट का, अपडेट फ्रॉम मैनेजर सेट नेम, कमल करना है हमको कहाँ पे, जहाँ पे आईडी 4 है, कहाँ पे करना है, जहाँ पे आईडी 4 है, ठीक है। अब ये क्वेरी हम कहाँ का लगाएंगे, हमें क्वेरी लगाएंगे अपने यहाँ पे, इसमें यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, अब देखना यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोल C है, एक हमने यहाँ पे और कर लिया है, ठीक है ना। देखो हमें एक सिलेक्ट हमने यहाँ पे किया, एक सिलेक्ट हमने यहाँ पे किया, अगर 2 बार हम सेलेक्ट करेंगे क्या होगा हमारा, 2 बार डेटा आएगा, पता कि नहीं पता है, ठीक है ना। 2 बार डेटा आएगा हमारा, देखो आ गया डेटा। हम चाहते हैं, हम यहाँ लिखेंगे क्वेरी, ठीक है, इसके बीच में हम एक बार पहले सेलेक्ट करेंगे डेटा को, टेबल को बिना अपडेट का, फिर एक बार अपडेट करके फिर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम चलाएंगे यहाँ पे क्वेरी, चलाएंगे अपडेट का, अपडेट क्या चलाएंगे, फ्रॉम, कहाँ से, टेबल नेम से, कौन सा टेबल नेम, मैनेजर, ठीक है, अपडेट फ्रॉम मैनेजर, सेट, सेट क्या करेंगे हम लोग, सेट कॉलम नेम, COLUMN कॉलम, नहीं कॉलम नेम हमारा क्या है, नेम, नेम इक्वल क्या करेंगे हम लोग, कमल, KAMAL कमल, ठीक है ना। फिर कहाँ पे करेंगे, WHERE वेयर, कहाँ पे, जिसकी आईडी कितनी है, 4 है, आईडी क्या है इसकी, 4 है, यहाँ पे करना है। अब ये रहा एरर, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक हमने गलती कर दिया, अपडेट टेबल लगाना चाहिए हम तो, ठीक है ना, अपडेट टेबल फ्रॉम मैनेजर, एक मिनट, अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम, एक मिनट, अपडेट टेबल नेम लगाएंगे, ठीक है, ये है, ठीक है। सिंटेक्स हमारा क्या है, अपडेट टेबल नेम, ना कि ये है, ठीक है, एक मिनट एरर हो गया था, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिंटेक्स क्या है, अपडेट टेबल नेम, नॉट फ्रॉम, यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है ना, ओनली अपडेट टेबल नेम लिख जाएगा, काम हमारा चल जाएगा, ठीक है।
कर जाएगा, अपडेट टेबल नेम लिखेगा हम लोग, तो हमारा काम क्या है हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे अपडेट टेबल नेम सेट, सेट के लगाएंगे हम लोग। सेट, सेट एक हमारा कीवर्ड है क्या कि सेट कर रहा है वैल्यू को उस कॉलम नेम में, कहाँ पे, जिसकी आईडी 4 है, जिसकी आईडी क्या है 4 है, वहाँ पे क्या कर रहा है नेम में कमल डाल रहा, कमाल हो गया ना, कमल डाल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, अब ये हो गया हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे दोनों को, इसको भी ठीक है, तीनों को। अब हम इसको करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। देखना देखो, जो पहले हमारा आया है लखनऊ आया है 4 पे, क्योंकि पहले ये सिलेक्ट हुआ है मैनेजर, तो यहाँ अपडेट नहीं डेटा को, दोबारा हमने डेटा को अपडेट करके मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ क्या आएगा 4 पे, क्या कमल आ गया। देखो यहाँ पहले लखनऊ था, फिर क्या आ गया कमल आ गया, वेट हो गया ना। अब हम फिर चाह रहे हैं हमारा जो उमेश है वो भी हमारा चेंज हो जाए, उमेश चेंज हो जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग क्या करेंगे, ए डेटा एक वो चलाएंगे, क्वेरी चलाएंगे, हम लोग क्या चलाएंगे, क्वेरी चलाएंगे यहाँ से, तो कंट्रोल सी कर लेंगे। ठीक है ना, हम लोग चलाएंगे, यहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पे हम क्या 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 करना है हमको, अपडेट मैनेजर क्या करना है, सेट कहाँ करना है, सेट क्या करना है हमको, जहाँ पे एड्रेस हमारा क्या करना है, एड्रेस सेट करना है। तो ADDRESS एड्रेस क्या करना है हमारा, एड्रेस हमें करना है, एड्रेस हमें करना है अम्बेडकर नगर, AMBEDKAR अम्बेडकर, क्या है NAGAR नगर है। ठीक है, वेयर वेयर क्या है, आईडी किसकी है, आईडी 4 पे करना है, तो वेयर आईडी फेयर। ठीक है, फिर हम लोग देखो रन करेंगे दोनों को साथ में। अब देखो पहले क्या आया, पहले हमारा यहाँ पे उमेश आया लखनऊ में, जिसकी आईडी 4 है, एड्रेस में उमेश आया। दोबारा जब हम लोग रन अपडेट करके रन किए हैं मैनेजर को, तो यहाँ पे जिसकी आईडी 4 है, नाम कमल है, अब क्या आया अम्बेडकर नगर आया। देखो पूरा नहीं आ रहा ना, उसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, देखो आ गया, क्या आ गया, अम्बेडकर नगर आ गया। ठीक है ना, तो ये हमको अपडेट करके चला सकते हैं। अब हम चाहें एक साथ में 3-4 वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। लोग नीचे आएंगे हम लोग, ठीक है ना। अब मान लो हमने एक, हमारे पास तनवीर नाम का है डेटा पड़ा है, इसकी आईडी 3 है, इसमें एड्रेस में डीओबी में मोबाइल हमारे पास कुछ नहीं, तो हम इसमें जा रहे हैं, हम वैल्यू इसमें डालना चाह रहे हैं दोबारा, क्योंकि पहले तो डालेंगे नहीं वैल्यू। जब हम लोग इंसर्ट कर देंगे तो इंसर्ट एक ही बार होता है, दोबारा जब इंसर्ट करना होगा तो हम लोग अपडेट को चलाएंगे हमेशा। ठीक है ना कि इंसर्ट वैल्यू की चला चलाएंगे, तो इंसर्ट वैल्यू चलाएंगे तो हमारा होगा नहीं। ठीक है ना, और नई वैल्यू इंसर्ट मतलब हमारा क्या हो गया, नई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं हमेशा बार बार। ठीक है ना, तो मैं से मान लो हमने इंसर्ट करते समय 2 वैल्यू इसमें डाला था आईडी नेम, बाकी 3 हमारे पास नहीं था। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे कि यहाँ पे एड्रेस और को उसको अपडेट करेंगे, ना कि हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलाएंगे, यहाँ पे हम अपडेट, अपडेट को चलाएंगे, अपडेट MANAGER मैनेजर। ठीक है ना, सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, पहले में करना है हमको एड्रेस भी करना है, तो लिखेंगे ADDRESS एड्रेस इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, मैंने हमने लिख दिया यहाँ पे लिख दिया LKO। ठीक है ना, फिर हमें क्या करना है, काम लगा देंगे, फिर हमें क्या करना है, DOB करना है। फिर DOB इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो रहेगा इसका, मान लो 20 जुलाई 1998। ठीक है ना, फिर काम करके क्या करना हमको, मोबाइल करना है। ठीक है ना, MOBILE मोबाइल इक्वल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जो हम इनका मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, जो होगा ये हो गया। ठीक है, कहाँ करना है इसको, अब कहाँ करना है, WHERE होयर, कहाँ करना है, जिसकी आईडी क्या है, आईडी से या जिससे तुमको करना हो। ठीक है, जिसकी आईडी क्या है 3 है, आईडी क्या है 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आईडी इसकी क्या है 3 है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, देखना हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे करने काम करेंगे। देखो हम लोग मल्टीपल वैल्यू के साथ चेंज करने हैं। ठीक है ना, तो क्या आएगा, हमारा फिल्टर आ गया, मतलब काम कर गया हमारा। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे इसको, तो क्या आएगा हमारा, आ गया तनवीर में लखनऊ आ गया, जुलाई आ गया आएगा ना। तो हमारा मतलब ये है कहने का कि जब हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो हम लोग नया रिकॉर्ड, जब हम लोग इसको रीच लगाते हैं इंसर्ट को, तो हम लोग नया रिकॉर्ड वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग अपडेट करते हैं तो अपडेट मतलब ऑलरेडी वहाँ पे कोई डेटा है जिसके थ्रू हम लोग उसको अपडेट करेंगे। तो हमारे पास कोई डेटा नहीं है या किसी को अपडेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपडेट क्वेरी इंसर्ट करेंगे। लेकिन हमको जब नया रिकॉर्ड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेरी, कैसे हम लोग क्वेरी को चलाएंगे। ठीक है, वो करेंगे, ये हमारा हो गया अपडेट क्वेरी हो गया, सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा आ गया डिलीट। हम लोग नीचे देखते हैं डिलीट आते हैं, डिलीट कैसे काम करता है डिलीट। ठीक है, डिलीट से हम पार्टिकुलर किसी भी कॉलम के डेटा को या रो के डेटा को डिलीट करते हैं, या चाहे हम पूरा डेटा एक साथ डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास 2 तरीके हैं। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, डिलीट कैसे काम करता है, डिलीट, यहाँ पे नीचे आएंगे हम लोग। ठीक है ना, डिलीट का कैसे किस्म क्या है हमारा, देखो डिलीट का हमने यहाँ पे पहले से कल ही बताया था हम लोगों ने। ठीक है, डिलीट का इंसर्ट, अच्छा नहीं बताते इसमें, चलो नहीं होगा, ठीक कोई बात नहीं, हम लोग डिलीट यहाँ करते हैं, पीछे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिलीट पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिलीट। ठीक है ना, DELETE डिलीट।
ठीक है, अब हम डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट, DELE, डिलीट फ्रॉम टेबल, डिलीट टेबल, टेबल नेम, डिलीट टेबल, टेबल नेम। ठीक है ना। अब हमको अगर कोई पर्टिकुलर डेटा कुछ डिलीट करना तो क्या करेंगे? फिर लगाएंगे होयर, होयर कॉलम नेम, कॉलम नेम इक्वल टू जो वैल्यू इसकी होगी, ठीक है, जिस वैल्यू पे हमको करना है ये कर देंगे। अब इससे सिंटेक्स हो गया, हमारे को अगर करना होगा इसको कैसे करेंगे? डिलीट, ठीक है ना, टेबल, टेबल, फिर टेबल नेम मान लो हमारा होगा मैनेजर, ठीक है ना, वेयर आईडी हमारी मान लो है 4, आईडी 4 को हमको डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे? डिलीट टेबल नेम, डिलीट टेबल, टेबल नेम मैनेजर वेयर आईडी इक्वल टू 4, जो आईडी 4 रहेगी उसका डेटा का डिलीट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो हमारे पास एक टेबल है कमल नाम का जिसकी आईडी 4 है, एक टेबल हमारे पास तनवीर नाम का एक टेबल है उमेश जिसकी आईडी 2 है, 3 है, 4 है, जो हम चाहें डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे, नीचे चलाएंगे क्वेरी DELET डिलीट, ठीक है ना, टेबल, टेबल नेम मैनेजर, ठीक है, डिलीट टेबल, टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम लगाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम मैनेजर वेयर, ठीक है ना, WHERE वेयर आईडी इक्वल टू, हमको कौन सी आईडी डिलीट करनी है? हमको मालूम हमको करनी है आईडी, करनी है हमको डिलीट सलमान नाम की 5, ठीक है ना, आईडी इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो अभी किए थे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग टेबल की जगह क्या लगेगा? हमारा फ्रॉम लगेगा, ठीक है ना, FROM फ्रॉम, ठीक है, गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है, ये दिक्कत नहीं है हमारा, ठीक है ना, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम लग जाएगा। हम यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे क्वेरी में अपने, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम मैनेजर वेयर आईडी इक्वल टू 5। अब आईडी हमारी जहाँ 5 है, ये वाले डेटा हमारा आईडी कार्ड पूरा हो जाएगा डिलीट, ठीक है ना, ये वाला आईडी कार्ड देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो आ गया वन रो इफेक्ट, इसका मतलब डिलीट हो गया हमारा। फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अब करलाएंगे तो हमारे पास नंबर 5 का कोई डेटा नहीं है, देखो नंबर 5 कोई डेटा नहीं है, वो हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा डिलीट कमांड, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग इंसर्ट पढ़ लिए, सिलेक्ट पढ़ लिए, डिलीट पढ़ लिए, अपडेट पढ़ लिए, ठीक है ना। तो हम लोग कितने कमांड पढ़ लिए आज? डिलीट, सेलेक्ट, इंसर्ट, क्रिएट, अपडेट, ठीक है ना। तो हम लोग एक आज दोबारा रिपीट कर लिए हैं, ठीक है। इतना हमारा जो था आज का ये था, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका इस पे वर्क करेंगे, ठीक है ना, हमारा क्या काम कर रहा काम नहीं कर रहा, हम इसको जो क्वेरी है हम आपको भेज सेंड कर देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग इस पे काम कीजिएगा, ठीक है। डेटाबेस कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, टेबल कैसे सिलेक्ट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, कल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉप पढ़ेंगे, ट्रंकेट पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिलीट पढ़ेंगे, आप जो डिलीट अभी हो रहा है, अल्टर है सबसे जो मेन हमारा कमांड है, अल्टर वगैरह, तो हम सारे कमांड कल पढ़ेंगे। और जो हमारे पास बचे हुए हैं उसके बाद हम लोग प्रोसीजर वगैरह जो हमारा हमारा और है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं हम लोग बंद करते हैं, ठीक है, फिर कल फिर से मिलते हैं।